Hi guys, this is Prasanta Mehtani of Easy Learning Classes. I've once again got you a range of my thoughts, my visions, my ideas, and hereby I go with my quotes, my thoughts, my vision to learn English with expression that storm the heart all day in profusion. So let them fade away. Why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits infusion. This is what I do to share my thoughts, my ideas. And the first quote or the first phrase or whatever you can say goes about this way. You aren't bold if you overpower mountains, seas and rough terrains. You're simply adventurous. However, you're truly bold and even gold if you not only face but obviate difficult people, situations, failures and fears that spell doom and deleterious gloom. Remember, intrepidness has to be developed by tearing the envelope of everything that morally corrupts or deprecates. So admit your flaws, even if you fear being ostracized or outlawed, as somewhere the need to initiate the battle of fairness has to come from within, of course. See, this I said it once in a flow, now I'll explain line by line. You aren't bold if you overpower mountains, seas and rough terrain. आप बोल्ड हो ही नहीं कि आप खाली पहाड़ों पे चढ़ते हो, माउंटेन्स के अंदर कूदते हो और रफ टेरेन्स पे, रफ जगहों पर, ऊंचाइयों पर या ज़मीन पर चलते हो. तो यह एक आप में सिर्फ ये भावना है कि आपको हाइट्स और माउंटेन्स कॉन्कर करने हैं. आप सिंपली एडवेंचरस हो, एडवेंचर और थ्रिल चाहते हो लाइफ में. हाउएवर आप पूरे बोल्ड हो और सोने के बराबर हो इफ़ यू नॉट ओनली फेस करना यानी उनका मुकाबला करना और ऑब्विएट मतलब उनको वीकन करना, उनको ख़त्म करना है. डिफ़िकल्ट पीपल, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फेलियर्स और अपनी घबराहट दैट स्पेल डूम. डूम यानी बर्बादी, ग्लूम, डिलीटेरियस मतलब हार्मफुल बहुत ही बुरी, ग्लूम मतलब मिजरेबल, मिजरी. रिमेंबर, इंट्रेपिडनेस मतलब फिर से फियरलेसनेस हैज़ टू बी डेवलप बाय टेयरिंग द एनवेलप. अपने आप को उतना खींचना है ऑफ एवरीथिंग दैट मॉरली करप्ट्स. हमको हमारे मॉरल्स को, हमारे एथिक्स को, हमारे प्रिंसिपल को करप्ट करता है, उनको नीचे गिराता है. सो एडमिट योर फ्लॉज, इवन इफ अगर आपसे गलती हुई है तो मान लो. और इवन इफ यू हैव द फियर ऑफ बीइंग ऑस्ट्रेसाइज्ड. ऑस्ट्रेसाइज मतलब बेदखल करना, बाहर निकाल देना, या outlawed मतलब आपको क्रिमिनल माना जाए. As somewhere the need to initiate the battle of fearlessness has to come from within, of course. तो ये हमारी जंग अंदर से चालू होनी चाहिए. ये बहुत ही उम्दा ख्याल है क्योंकि ये बोल्ड हमारी एटीट्यूड, हम बोल्ड अपने आप को कम मानेंगे जब हम पहाड़ों, नदियों, नालों से नहीं पर अपने आप से मुकाबला करेंगे और अपने आप में मजबूती ढूंढेंगे. एंड देन द नेक्स्ट saying or the next phrase goes about this way. A man is a man of metal only if he keeps his word and doesn't fly like a bird. A woman is really a woman to settle only if she worships and nurtures the man she loves. Yet, the moment she realizes she is venerating and satiating a lech, she walks away with ease and elan, as she was never the type to even falsely appease Greece or call it peace. She is truly Indian and remains a Jhansi of Rani of my heart till the last breath. So, a man is a man of metal. तो metal is strength, ताकत, उसमें सच्ची ताकत है अगर वो अपने शब्द पर खरा उतरता है और एक पक्षी की तरह उड़ नहीं जाता शब्द अपनी वादा करके. A woman is really a woman to settle. वो औरत सच्ची मुच्ची आपके लायक है सेटल होने के, जो आपको पूछती है और आपको नर्चर करती है, आपके सुख में अपना सुख समझती है. येट द मोमेंट शी रियलाइजेस, जब उसे एहसास होता है कि वो जिसकी पूजा करती है, वेनरेट करना यानी रिस्पेक्ट करना, पूजा करना, और जिसकी सेटिएट करती है मतलब सेटिएट करना मतलब सेटिस्फाई करती है, वो एक लेच है, नीच इंसान है. शी वॉक्स विथ ईज, शी वॉक्स अवे, वो चली जाती है एंड अपना सर ऊंचा करके वो चली जाती है. एज शी, वो झूठी ही सही लेकिन किसी को खुशामद नहीं करेगी. ग्रीस करना, किसी की हथेली गरम करना, और कॉल इट, या
गम खाएगी. शी इज़ इंडियन, वो सचमुच भारतीय है. एंड रिमेन्स द झांसी ऑफ रानी टिल हर लास्ट ब्रेथ, वो झांसी ऑफ रानी रहेगी और मुकाबला करेगी कठिनाइयों का लास्ट ब्रेथ तक. प्यार करती है तो टूट के, और जब छोड़ती है तो भी बिल्कुल बिंदास होकर. दैट इज वॉट दिस मीन्स. द ब्रेन, नाउ दिस वन इज द ब्रेन इज meant to repeat, read, pay heed and succeed. The heart is meant to continually beat and work at utmost speed to keep you upbeat. Both do the task meticulously, only if challenged with new feats, or else be prepared to see them not only go offbeat but recede or deplete, as both are actually conditioned to function non-stop. Therefore, idling their ways, doing nothing leads them to generate only argumentative heat. तो हमारे अंदर इतनी confusion क्यों होती है? क्योंकि the brain is meant to only repeat. दिमाग क्या करता है? रिपीट करता है, रीड करता है और ध्यान देता है चीज़ों पर, और सक्सीड होते हैं, ऐसे हमारी सक्सेस होती है. और दिल क्या करता है? वो कंटिन्यूसली बीट करता है और अटमोस्ट स्पीड पे काम करता है. आप देखते हो दिल धड़कना बंद ही नहीं होता, आप नींद में भी हों. इसीलिए हम हमेशा अपबीट रहना चाहिए, और अपबीट रहते भी हैं, लाइवली रहते हैं. बोथ डू द टास्क, और दोनों अपना काम बखूबी निभाते हैं. मेटिकुलसली मतलब बहुत डिलीजेंस के साथ, बहुत इज्जत के साथ करते हैं, बहुत एक्यूरेसी के साथ. इफ़ ओनली और ये कब करते हैं काम? जब इनको नई नई चीज़ें, नए नए हम एंडिवोर्स में हाथ रखते हैं, नई नई चीज़ें करने देते हैं. न्यू फीट्स, अभी ये फीट पैर नहीं होते, ये फीट होता है चैलेंजेस होते हैं, ये फीट होता है दूसरे कार्यों में सहयोग देना. और एल्स बी प्रिपेयर्ड, नहीं तो आप तैयार हो जाइए. अगर आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे तो ये ऑफ बीट हो जाएंगे, रिसीड मतलब कम हो जाएंगे, और कम होकर डिप्लीट मतलब इनकी हालत और ख़राब होती जाएगी. एज बोथ आर कंडीशनड, इनको कंडीशनिंग किया गया, उनको समझाया गया है टू फंक्शन नॉन स्टॉप. देयरफॉर आइडलिंग जब हम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो आइडलिंग द वेज डूइंग नथिंग, जब इनको आइडल छोड़ा जाता है तो वो खाली जेनरेट आर्ग्यूमेंट, विचारों और ख्यालों की उसमें पड़ जाते हैं. डेवलपिंग आर्ग्यूमेंटेटिव हीट. So this was today's lesson of quotes. I hope you all enjoyed, and you'll keep watching this lesson, and you'll await keenly for these lessons the way I create them with a lot of love and zest. I hope you'll really love them and like them the way I also like and love to come every day to meet you all. Thank you so much.